राधे राधे, हरे कृष्ण, हर हर महादेव। आप सभी पर भोलेनाथ का आशीर्वाद आप और आपके पूरे परिवार जनों पर सदैव बना रहे। आज आप सुनेंगे सावन मास महात्म्य का 8वां अध्याय, चातुर्मास महात्म्य का 8वां अध्याय। साथ ही आप सुनेंगे सीता नितनेम की कथा भी। आज दिनांक है 6 अगस्त, दिन है गुरुवार, और आज सावन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है, जो कि आज शाम 6:52 पर समाप्त होगी, और ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:27 से 5:15 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:03 पर, और सूर्यास्त शाम 7:02 पर होगा। राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक रहेगा। परिश्रोताओं, आज सुनिए सावन मास महात्म्य का 8वां अध्याय, जिसमें भगवान बोले, हे संत कुमार, इसके बाद में अब शुक्रवार व्रत का आख्यान कहूंगा, जिसे सुनकर मनुष्य संपूर्ण आपदा से मुक्त हो जाता है। लोग इससे संबंधित एक इतिहास का वर्णन करते हैं। पांडव वंश में उत्पन्न एक सुशील नामक राजा था। अत्यधिक प्रयत्न करने पर भी उसे पुत्र प्राप्ति नहीं हो सकी। उसकी सर्वगुण संपन्न सुकेशी नामक पत्नी थी। जब उसे संतान नहीं हुई तब वो बड़ी चिंता में पड़ गई, और स्त्री स्वभाव के कारण अति साहस युक्त मन वाली, उसने मासिक धर्म के समय प्रत्येक महीने में वस्त्र के टुकड़ों को अपने उदर पर बांधकर उदर को बड़ा बना लिया, और अपनी प्रसूति का अनुकरण करने वाली किसी अन्य गर्भिणी स्त्री को ढूंढने लगी। भावी देव योग से उसके पुरोहित की पत्नी गर्भिणी थी। तब कपट करने वाली राजा की पत्नी ने किसी प्रसव कराने वाली को इस कार्य में लगा दिया, और इसे एकांत में बहुत सारा धन देकर वह रानी चली गई। उसके बाद रानी को गर्भिणी जानकर राजा ने उसका पुंसवन और अनुलोभन संस्कार किया। 8वां महीना पर संस्कार के समय राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ। इसके बाद उस पुरोहित पत्नी का भी प्रसव काल सुनकर वह रानी भी उसी के समान सभी प्रसव संबंधी चेष्टाएं करने लगी। पुरोहित की पत्नी क्योंकि पहली बार गर्भवती थी, अतः प्रसूति कार्य के प्रति वह अनभिज्ञ थी, और केवल प्रसव कराने वाली दाई के ही कहने में स्थित थी। तब उस दाई ने, जिसको कि रानी ने पैसों का लालच देकर अपनी ओर मिला लिया था, पुरोहित पत्नी के छल करते हुए उसके नेत्रों पर पट्टी बांध दी, और प्रसव के समय उसके पैदा हुए पुत्र को किसी के हाथ से रानी के पास पहुंचा दिया। इस बात को कोई भी नहीं जान सका। उसके बाद रानी ने उस पुत्र को लेकर यह घोषित कर दिया कि मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इन सब के बाद दाई ने पुरोहित की पत्नी की आंखों की पट्टी खोल दी। दाई अपने साथ मांस का एक पिंड लाई थी, और उसने उसे वह दिखा दिया। फिर सामने आश्चर्य तथा दुहक प्रकट करने लगी कि यह कैसा निष्ठ हो गया, और कहने लगी कि अपने पुरोहित पति से इसकी शांति जरूर करवा लेना। कहने लगी कि संतान नहीं हुई, कोई बात नहीं, पर तुम जीवित हो यह अच्छी बात है। इस पर पुरोहित पत्नी को अपने प्रसव के स्पर्श चिंतन से बहुत संदेह हुआ। भगवान बोले, राजा ने इधर पुत्र जन्म का समाचार सुनकर जात कर्म संस्कार कराया, और ब्राह्मण को हाथी, घोड़े तथा रथ आदि प्रदान किए। राजा ने में पड़े सभी कैदियों को प्रसन्नता पूर्वक मुक्त कर दिया। उसके बाद राजा ने सूतक के अंत में नामकर्म तथा अन्य सभी संस्कार किए, और पुत्र का नाम प्रेव्रत रखा। हे सनद कुमार, श्रावण मास के आने पर पुरोहित की पत्नी ने उधर शुक्रवार के दिन भक्ति पूर्वक देवी जीवंतिका का पूजन किया। दीवार पर अनेक बालकों सहित देवी जीवंतिका की मूर्ति लिखकर पुष्प तथा माला से उनकी पूजा करके गोधूम की बनाए गए 5 दीपक उनके सम्मुख उसने जलाए, और स्वयं ही गोधूम का चूर्ण भक्षण किया, और उनकी मूर्ति पर अक्षर डालकर कहा, हेवंती, हे करुणा, जहां भी मेरा पुत्र विद्यमान हो आप उसकी रक्षा करना। ऐसे प्रार्थना करके उसने कथा सुनकर यथाविधि नमस्कार किया। तब देवी जीवंतिका की कृपा से वह बालक दीर्घायु हो गया, और वे देवी उसकी माता की श्रद्धा भक्ति के कारण दिन रात बालक की रक्षा करने लगी। इसी प्रकार कुछ समय बीतने पर उधर राजा की मृत्यु हो गई। तब पितृभक्त उनके पुत्र ने उनकी पारलौकिक क्रिया संपन्न की, और मंत्रियों तथा पुरोहितों ने प्रिय व्रत को राज्य पर अभिषेक कर दिया। तब कुछ वर्षों तक प्रजा का पालन करके तथा राज्य भोग कर वह पितृ के क्षण से मुक्ति के लिए गया जाने की तैयारी करने लगा। राज्य का सारा भार वृद्ध मंत्रियों पर भक्ति पूर्वक सौंप कर स्वयं के राजा भाव त्याग कर उसने कारपोटिक का वेश धारण कर लिया, और गया जी के लिए प्रस्थान किया। मार्ग में किसी नगर में किसी गृहस्थ के घर में उन्होंने निवास किया। उस समय उस गृहस्थ की पत्नी को प्रसव हुआ था। इसके पहले षष्ठी देवी ने उसके 5 पुत्रों को उत्पन्न होने के 5वें दिन ही मार दिया था। यह राजा भी उस समय 5वें दिन ही वहां गया हुआ था। अंत में राजा के सो जाने पर उस बच्चे को ले जाने के लिए सृष्टि आई। जीवंतिका देवी ने उन सृष्टि देवी को यह कहकर रोक दिया कि राजा को लांघ कर मत जाओ। तब जीवंतिका देवी के रोकने पर वे सृष्टि देवी जैसे आई थी वैसे ही चली गई। इस तरह उस गृहस्वामी ने बालक को
5वें दिन जीवित रूप में प्राप्त किया। ये लोग इतने प्रभाव वाले हैं। ये जानकर उस गृहस्थ ने राजा से प्रार्थना की कि हे राजन, आपका निवास आज के दिन मेरे ही घर में हो। हे प्रभु, आपकी कृपा मेरा यह छठा पुत्र जीवित बच गया है। उसके इस प्रकार प्रार्थना करने पर करुणानिधि उस राजा ने कहा, मुझे तो गया जी जाना है। तब राजा गया जी के लिए प्रस्थान कर गए। वहां पिंडदान करते समय विष्णु पद वेदी पर एक अद्भुत घटना घटित हो गई। उस पिंड को ग्रहण करने के लिए 2 हाथ निकल कर आए। तब महान विष्णु युक्त राजा संशय में पड़ गए और पुनः पिंडदान कराने वाले ब्राह्मण के कहने पर उन्होंने विष्णु पद पर पिंड रख दिया। इसके बाद उन्होंने ज्ञानी तथा सत्यवादी ब्राह्मण से इस विषय में पूछा। तब उस ब्राह्मण ने उनसे कहा कि ये दोनों हाथ आपके पितर के थे। इसमें संदेह हो तो घर जाकर अपनी माता से पूछते लीजिए, वह सब बता देगी। तब राजा चिंतित तथा दुखी हुए और मन में अनेक बातें सोचने विचारने लगे। वे यात्रा करके पुनः वहां गए जहां की वह बालक जीवित हुआ था। उस समय भी उस स्त्री को पुत्र उत्पन्न हुआ था और यह उसका दिन था। वह जो दूसरा पुत्र हुआ था उसे लेने रात में फिर वही सृष्टि देवी आई। तब जीवंतिका देवी के दोबारा रुके जाने पर उन सृष्टि देवी ने उनसे कहा कि इसका ऐसा क्या कृत्य है, अथवा क्या इसकी माता तुम्हारा व्रत करती है जो दिन रात तुम इसकी रक्षा करती हो। तब देवी सृष्टि का यह वचन सुनकर जीवंतिका देवी ने धीरे से मुस्कुराकर इसका सारा कारण बता दिया। उधर उस समय वह राजा शयन का बहाना बनाकर वास्तविकता जानने के लिए जाग रहा था। अतः ने जीवंतिका देवी और षष्ठी देवी दोनों की बातचीत सुन ली। जीवंतिका देवी ने कहा, हे षष्ठी, श्रावण मास में शुक्रवार को इसकी माता मेरे पूजन में रत रहती है और व्रत के संपूर्ण नियम का पालन करती है। वह सब मैं आपको बताती हूं। वह हरे रंग का वस्त्र तथा कंचू की नहीं पहनती और हाथ में उस रंग की चूड़ी भी नहीं धारण करती। वह सब मैं आपको बताती हूं और हाथ में ताम की जो कार करती है। वह सब मैं आपको बताती हूं और हाथ में संपूर्ण नियम के धारण करती है। चावल के धोने के जल को कभी नहीं लांघती, हरे पत्तों के नीचे नहीं जाती और हरे वर्ण का होने के कारण करेले का साग भी वे नहीं खाती। ये सब मेरी प्रसन्नता के लिए वो करती हैं। अतः मैं उसके पुत्र को किसी को मारने नहीं दूंगी। ये सब सुनकर राजा प्रेव्रत अपने नगर को चले गए। उनके देश के सभी नागरिक स्वागत के लिए आए। तब राजा ने अपनी माता से पूछा, हे माता, क्या आप जीवंतिका देवी का व्रत करती हो इस पर? उसने कहा कि मैं तो इस व्रत को जानती भी नहीं हूं। तब राजा गया जी की यात्रा का समुचित फल प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों तथा सुहासिनी स्त्रियों को भोजन कराने की इच्छा से उन्हें निमंत्रित किया और व्रत की परीक्षा लेने के लिए सुहासिनियों को वस्त्र कंजूकी तथा कंगन भेजकर कहलाया कि सभी को भोजन के लिए राजभवन में आना है। तब पुरोहित की पत्नी ने दूत से कहा कि मैं हरे रंग की कोई भी वस्तु कभी ग्रहण नहीं करती हूं। राजा के पास आकर दूत ने उसके द्वारा कही गई बात राजा को बता दी। तब राजा ने उसके लिए सभी रक्त वर्ण के शुभ परिधान भेजे। तब वह ये सब धारण करके राजभवन में आ गई। राजभवन के पूर्वी द्वार पर चावलों के धोने का जल पड़ा देखकर और वहां हरे रंग का मंडप देखकर वह दूसरे द्वार से गई। तब राजा ने पुरोहित की पत्नी को प्रणाम करके इस नियम का संपूर्ण कारण पूछा। इस पर उसने इसका कारण शुक्रवार का व्रत बताया। उस प्रेव्रत को देखकर उसके दोनों स्तनों में से दूध निकलने लगा। दोनों वक्ष स्तनों ने उस राजा को दुग्ध की धाराओं से पूर्ण रूप से सिंचित कर दिया। तब गया जी में विष्णुपति पर निकले दोनों हाथों जीवंतिका तथा दोनों देवियों के वार्तालाप और पुरोहित पत्नी के स्तनों से दूध निकलने के द्वारा अब राजा को विश्वास हो गया कि मैं इन्हीं का हूं। उसके बाद पालन पोषण करने वाली माता के पास जाकर विनम्रता पूर्वक उन्होंने कहा, हे माता, डरो मत, मेरे जन्म का वृतांत सत्य सत्य बता दो। यह सुनकर सुंदर केशव वाली रानी ने सब कुछ सत्य सत्य बता दिया। तब प्रसन्न होकर उन्होंने जन्म देने वाले माता पिता को नमस्कार किया और संपत्ति से उनको वृद्धि को प्राप्त कराया। वे दोनों भी परम आनंदित हुए। एक दिन राजा प्रेव्रत ने रात में देवी जीवंती से प्रार्थना की, हे देवी जीवंती, हे माता, मेरे पिता तो ये हैं। तो फिर गया जी ने दोनों हाथ कैसे निकल आए थे? तब देवी ने स्वप्न में आकर संशय का नाश करने वाला वाक्य कहा कि हे प्रव्रत, मैंने तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए ही ये माया की थी, इसमें संदेह नहीं है। हे सनद कुमार, यह सब मैंने आपको बता दिया। श्रावण मास में इस प्रकार शुक्रवार के दिन इस व्रत का अनुष्ठान करके मनुष्य सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। प्रिय भक्तजनों, इसी के साथ श्रावण मास मात्र में का 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। इसके आगे का वृतांत आप सभी कल के अध्याय में जरूर सुनिएगा। प्रिय श्रोताओं, अब सुनिए चातुर्मास महात्म्य का 8वां अध्याय। ब्रह्मा जी कहते हैं, महामते प्राचीन त्रेता युग में प्याज वन नाम से प्रसिद्ध एक सूत्र था जो धर्म में तत्पर और श्री विष्णु तथा ब्राह्मणों का पूजक था। वह न्याय पूर्वक धन का उपार्जन करता और सदा शांत भाव से रहता था। सभी लोग उससे प्रेम करते थे। वह सत्यवादी विवेकशील था। उसकी स्त्री समान कुल में उत्पन्न धर्म पूर्वक विवाहित तथा शुभ आचरण वाली पतिव्रता थी। वो भी सदा देवताओं और ब्राह्मणों के हित में तत्पर रहती थी।
महात्मा पैजवन को पूर्व पुण्य के प्रभाव से धन की प्राप्ति हुई थी, वह सदा देवताओं के हित में तत्पर रहती थी। महात्मा पैजवन को पूर्व पुण्य के प्रभाव से धन की प्राप्ति हुई थी, वह सदा देवताओं को पूर्व स्वजनों के द्वारा स्वदेश और परदेश में व्यापार किया करता था। अपने और दूसरे के धन से भी वह व्यापार कराता था। इस प्रकार धर्म पर रखने वाले उस पयज वन को नाना प्रकार का प्रचुर धन प्राप्त हुआ। उसके 2 पुत्र हुए, वे दोनों ही पिता की सेवा में लगे रहने वाले थे। धन आदि का अहंकार तो उन्हें छू तक नहीं गया था। वे अपने धर्मयुक्त आचरण से शोभा पाते थे और माता पिता की सेवा के अतिरिक्त दूसरी किसी वस्तु का आदर नहीं करते थे। उनकी पत्नियां भी अपने सास ससुर की सेवा में अनिवार्य रूप से लगी रहती थी। पहचवन घर धन धान्य से भरा रहता था। वो खुद भी सदा धर्मपरायण हो देवताओं और अतिथियों के पूजन में तत्पर रहता था। उसके घर पर आया हुआ कोई भी अतिथि विमुख नहीं लौटता था। वह शीतकाल में धन और औषण काल में अन्न और जल का दान करता था। वर्षा काल में वस्त्र तथा अन्न बांटा करता था। भगवान शिव और श्री विष्णु के व्रत में स्थिर होकर उचित समय में वह बावरी, कुएं, तालाब, प्याऊ तथा मंदिर आदि बनवाता था। चातुर्मास में वह विशेष रूप से भगवान विष्णु के भजन में लगा रहता था। एक दिन ब्रह्मज्ञान परायण शांत तपस्वी परम चितेंद्री गाला मुनि पैजीवन शूद्र के घर में आए। वह और आसन आदि उपचारों से मुनि की पूजा करके मधुर वाणी में बोला, मुनिवर, आज तो मेरा जन्म सफल हो गया, जीवन अति उत्तम हो गया। आज मेरा धर्माचरण भी सार्थक हुआ। मुनि, आपने यहां पधार कर कुल सहित मुझे उन्नत कर दिया। आपकी दृष्टि से मेरे सहस्त्रों पाप भी जलकर भस्म हो गए। मुझ गृहस्थ के संपूर्ण ग्रह को आज आपने पवित्र कर दिया। उस शूद्र की भक्ति से गालो मुनि बड़े प्रसन्न हुए। उनकी सारी थकावट दूर हो गई। वे सहस्त्रों करने के लिए प्रसन्न हो गई। हाथ जोड़कर खड़े हुए शूद्र से बोले, सौम्य, तुम कुशल से तो हो ना? तुम्हारा मन धर्म में लगता है ना? क्योंकि भाई, बंधु, स्त्री, पुत्र आदि सब लोग सदा स्वार्थ से ही संबंध रखते हैं। तुम गोविंद में भक्ति तो रखते हो ना? दान में तो तुम्हारी रुचि है ना? क्या धर्म, अर्थ और काम संबंधी कार्यों में तुम्हारा मन उत्साह के साथ संलग्न होता है? भगवान विष्णु का चरणों तक प्रतिदिन सिर पर धारण तो करते हो ना? भगवान विष्णु का भजन, श्री विष्णु की कथा, श्री विष्णु का स्तोत्र, श्री विष्णु का नमस्कार, श्री विष्णु का ध्यान और भगवान विष्णु का पूजन, ये सब भगवान के शयन काल अर्थात चातुर्मास में किया जाए तो परम मोक्ष को देने वाला होता है। ऐसा कहते हुए को प्रणाम करके शूद्र ने फिर कहा, मुनि, आपकी कृपा दृष्टि से ही मुझे इस आश्रम का पूरा पूरा फल मिल गया। फिर भी मैं आपकी उपदेश युक्त वाणी सुनना चाहता हूं। आपके आगमन का क्या उद्देश्य है, ये कृपा करके बताएं। तब गालव जी ने उस धर्मात्मा और सत्यवादी शूद्र से कहा कि इस तीर्थ यात्रा में लगे हुए मुझे कई मास व्यतीत हो गए। अब चातुर्मास आ गया है, अतः अब मैं अपने आश्रम को जाऊंगा। भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए एकादशी को अपने घर पर चतुर्मास का नियम ग्रहण करूंगा। तब पैजवन बोला, द्विश्रेष्ठ, मेरे ऊपर अनुग्रह करके कोई ज्ञान की बात मुझे भी बताइए। वेद में मेरा कोई अधिकार नहीं है, वेद सार के जप का भी मुझे अधिकार नहीं है। अतः विशेषतः चातुर्मास में पालन करने योग्य यदि कोई मोक्षदायक हो तो मुझे भी बताइए। गालव जी ने कहा, जो मनुष्य शालिग्राम में स्थित भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, भक्ति उनसे दूर नहीं। जिसका मन भगवान शालिग्राम के चिंतन में लगा हुआ है, उसके द्वारा जो कुछ भी शुभ कर्म किया जाता है वह अक्षय होता है। चातुर्मास में इसका विशेष महत्व में है। जहां शालिग्राम शिला और द्वारका की शिला दोनों का संगम हो, वहां मनुष्य के लिए मुक्ति दुर्लभ नहीं है। जिस भूमि सैकड़ों पापा से युक्त मनुष्यों द्वारा भी शालिग्राम शिला पूजी जाती है, वहां यह शिला 5 कोस तक के प्रदेश को पवित्र करती है। यह शालिग्राम शिला तेजोमय पिंड है, साक्षात ब्रह्म स्वरूप है। इसके दर्शन मात्र से भी तत्काल सब पापों का नाश हो जाता है। महाशुत्र शालिग्राम शिला की उपस्थिति से सब तीर्थ और देव मंदिर पवित्र हो जाते हैं तथा समस्त नदियां तीर्थत्व को प्राप्त होती। शालिग्राम शिला की संविधि मात्र से सर्वत्र संपूर्ण क्रियाएं शोभन होती है। जिसके घर में शुभ शालिग्राम शिला का कोमल तुलसी दलों द्वारा पूजन होता है, वहां यमराज अपना मुंह नहीं दिखाते। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा सत श्रद्धों को भी शालिग्राम शिला के पूजन का अधिकार है। पैजवन ने पूछा, ब्राह्मण, आप वेद विद्ताओं में श्रेष्ठ है। सुना जाता है कि स्त्री और शूद्र आदि के लिए शालिग्राम शिला के पूजन का निषेध है। अतः मेरे जैसा मनुष्य किस प्रकार शालिग्राम का पूजन करे? तब गालव जी ने कहा, मानद शूद्रों में केवल असत शूद्र के लिए ही शालिग्राम शिला का निषेध है। स्त्रियों में भी पतिव्रता स्त्रियों के लिए उसका कोई निषेध नहीं किया गया है। जो शालिग्राम शिला के ऊपर चढ़ाई गई माला को अपने मस्तक पर धारण करते है ना,
उनके सहस्त्र पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। शालिग्राम शिला के आगे दीप दान करते हैं, उनका कभी यमपुर में निवास नहीं होता। जो शालिग्राम में व्याप्त भगवान विष्णु की मनोहर पुष्पों द्वारा पूजा करते हैं तथा जो भगवान विष्णु के शयन काल में शालिग्राम शिला को पंचामृत से स्नान कराते हैं, वे मनुष्य संसार बंधन में कभी नहीं पड़ते। मुक्ति के आदि कारण निर्मल शालिग्राम गत श्री हरि को अपने हृदय में स्थापित करके जो प्रतिदिन भक्ति उनका चिंतन करता है वह मोक्ष का भागी होता है। जो सब समय में विशेषता चातुर्मास्य काल में भगवान शालिग्राम के ऊपर तुलसी दल की माला चढ़ाता है वह समस्त कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। तुलसी देवी भगवान विष्णु को सदा प्रिय है। शालिग्राम महाविष्णु के स्वरूप हैं और तुलसी देवी साक्षात लक्ष्मी है। इसलिए चंदन चर्चित सुगंधित जल से तुलसी मंजरी सहित शालिग्राम शिला रूप हरि को स्नान कराकर जो तुलसी की मंजरियों से उनका पूजन करता है वे संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। उत्तम पुष्पों से पूजित भगवान शालिग्राम का दर्शन करके मनुष्य सब पापों से शुद्ध चित्त होकर श्री हरि में तन्मयता को प्राप्त होता है। शालिग्राम शिला के 24 भेद है, उनका वर्णन सुनो। पहले केशव है, उनकी पूजा करनी चाहिए। दूसरे मधुसूदन, तीसरे संकर्षण, चौथे पांचवें वासुदेव, छठे प्रद्युम्न, सातवें विष्णु, आठवें माधव, नववें अनंत मूर्ति, 10वें पुरुषोत्तम, 11वें 12वें जनार्दन, 13वें गोविंद, 14वें त्रिविक्रम, 15वें श्रीधर, 16वें ऋषिकेश, 17वें इंद्र सिंह, 18वें विश्वयोनि, 19वें वामन, 20वें नारायण, 21वें पुनर्काक्ष, 22वें उपेंद्र, 23 और 24वें श्री कृष्ण कहे गए। ये 24 मूर्तियां 24 एकादशियों से संबंध रखती हैं। साल भर में 24 एकादशियां और ये 24 मूर्तियां पूजी जाती हैं। इनकी नित्य पूजा करने वाला मनुष्य भक्तिमान होता है। और जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस प्रसंग को सुनता अथवा पढ़ता है उसके ऊपर भूत सृष्टि की रक्षा करने वाले भगवान श्री हरि साक्षात प्रसन्न होते हैं। प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार चातुर्मास महात्म्य का आज का अध्याय पूर्ण हुआ। इसका आगे का वृतांत आप सभी कल के अध्याय में सुनिएगा। प्रिय श्रोताओं, अब सुनिए सीता नितनेम की कहानी। यह कहानी सीता माता कहती थी और भगवान श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम नीति नियम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती हैं। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देख कहती हैं कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। पर वो स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा लेकिन मैंने सुनी नहीं जिसका यह फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वही माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारें सबके काम खाली, घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम जय जय राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू मां, आपने ये सब कैसे किया। सास ने कहा कि बहू, तू दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूं। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सास बोली कि वे सीता माता थी, वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, वो लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली कि छसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। और सास ने कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम खाली, घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम।
कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नितनेम की सीता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहां एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आंच देना। तो वो बोली कि आंच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नितनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? वे बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन कहती है कि बहन बसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। फिर वही बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारें सबके काम खाली, घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम सारी। कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से कहानी के लिए सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी, हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। कहानी सुनने वाले के भी और हुंकार भरने वाले के भी। सभी प्रेम से बोलिए सीता माता की जय।